हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष पिलानी आयस एंड गर्ल्स बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बीएड पार्ट प्रथम के समकालीन भारत और शिक्षा नामक विषय के एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम आयोग और नीतियों पे पढ़ रहे थे। विभिन्न आयोग, विभिन्न नीतियों के बारे में हमने पढ़ा। आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ रहे थे तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके जो संशोधन से संबंधित हैं वो और कौन सी समितियां गठित की गई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, इसके संशोधन से संबंधित और कौन सी समितियां वो गठित की गई थी। आपके सिलेबस में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, एक तो 1990 है, 1992 है। तो आज हम जो 1990 है आचार्य राममूर्ति समिति, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तार से भी नहीं है। तो भारत सरकार ने जब 1986 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी तो इस शिक्षा नीति में ये भी कहा था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा वो की जाएगी। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए सरकार ने 7 मई 1990 को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को सरकार के समक्ष पेश की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1996 के बाद शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है, अतः इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें और सुझाव हैं वो प्रस्तुत किए। तो उन सिफारिशों और सुझावों की बात करने से पहले हम जान लें थोड़ा सा कि क्या ऐसा हुआ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी जो सारी नीतियां हैं वो ढंग से लागू नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी बातें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन से संबंधित समितियां बनी, मैंने आपको बताया। अब राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, जनार्दन रेड्डी समिति 1992, यशपाल समिति 1992-93, यानी बनी तो 1992 में थी, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो 1993 में प्रस्तुत है, वो की गई थी। तो ये समितियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन से संबंधित बनी थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए सरकार ने 7 मई 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसे राममूर्ति समिति कहा जाता है। सरकार ने इस समिति को 3 कार्य सौंपे और वो 3 कार्य कौन से थे जो सरकार ने इस समिति को सौंपे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संशोधन में हेतु सुझाव देना और संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। तो ये 3 कार्य सरकार ने इनको सौंपे कि आप जो है वो इन 3 बातों पे है वो गौर कीजिए। तो जो 1990 की जो शिक्षा नीति बनी थी तब किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार थी और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे और सरकार जनता दल की थी। इससे पहले 1986 की जो थी उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सरकार कांग्रेस की थी। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह लगभग यही 1 साल तक प्रधानमंत्री रहे। फिर जो चंद्रशेखर है वो भी जनता दल पार्टी के ही थे, वो प्रधानमंत्री बने 10 दिसंबर 1990 से और 21 जून 1991 तक। तो राममूर्ति समिति का जो गठन है वो तो किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, यानी प्रधानमंत्री थे उस समय। और जो समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो इसमें प्रस्तुत की, उसको लागू करने का जो प्रारूप तैयार किया वो था चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। तो जैसे ही 1986 की कार्य योजना प्रकाशित हुई और 1987 में जो क्रियान्वित करने के पश्चात जून 1989 में केंद्र ने राष्ट्रीय जो जनता दल पार्टी है वो सरकार है जिसकी बनी, यानी सरकार बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिवर्तन की आवाज उठने लगी और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक जो 17 सदस्यीय समिति का गठन किया था, उसे ही राममूर्ति समिति कहा जाता है। और वो जो 3 कार्य उनको सौंपे वो मैंने आपको बता दिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन हेतु सुझाव देना, संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। तो ये जो समिति थी ये कोई ज़्यादा समय तक अपना काम है वो नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद सरकार बदली, यानी 1991 के बाद कांग्रेस की सरकार आई। क्योंकि ये जो चंद्रशेखर थे ये तो प्रधानमंत्री 21 जून 1991 तक रहे। इसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आई, यानी कांग्रेस सत्ता में आई और फिर से इस समिति के जो संशोधन से संबंधित जो बातें वो उठने लगी। यानी दूसरी सरकार पहले वाली सरकार की जो नीतियां हैं वो क्यों मानेगी। तो इसी पे अगली जो समिति है उसका गठन कर दिया गया, जनार्दन रेड्डी समिति जिसको कहा गया। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कर दिया कि हम आप जो राममूर्ति समीक्षा समिति थी उसके बारे में अगली सरकार ने कह दिया कि हम आपकी नीतियों को और इनको क्यों लागू करें। तो इन्होंने अपनी ओर से ये कह दिया कि ये सही नहीं है या जो भी है। तो इन्होंने अपनी समिति अपने लोगों का गठन कर दिया सरकार में और उनको अपनी समिति में ले लिया। तो उन्होंने जो है वो जनार्दन रेड्डी समिति ने इस पे फिर से काम किया और इस तरह से ये जो आचार्य राममूर्ति समिति थी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। यानी इसकी ये बनी बस तैयार, प्रारूप तैयार हुआ, इसको लागू नहीं किया जा सका। सही ढंग से इसका लागू करने का कार्य वो नहीं हो पाया। इसने विभिन्न अपनी जो सिफारिशें थी, सुझाव थे वो पेश किए कि जैसे जो आपकी जो 1986 के बाद जो शिक्षा की स्थिति है, यानी राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति है वो और ख़राब हुई है। और इन्होंने कहा कि जैसे सार्वजनिक स्कूल प्रणाली है, शिक्षा में वर्ग भेद है, शिक्षा पर कम व्यय है, भाषा है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, व्यावसायिक शिक्षा है और रोजगार है। इनके लिए इन्होंने अपनी तरफ से नई सिफारिशें हैं वो प्रस्तुत की कि जैसे स्त्री शिक्षा पे जोर दिया जाए, प्रौढ़ शिक्षा पे जोर दिया जाए और जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है अध्यापकों को उस पे काम किया जाए। यानी प्रशिक्षण का कार्य है वो डाइट ही कर रही थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो शिशु देखभाल वाला जो कार्य है वो भी डाइट को ही सौंप दिया जाना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शिशुओं की देखभाल एवं उनका शिक्षा का दायित्व डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को सौंपा जाना चाहिए, यानी डाइट को सौंपा जाना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन ये जो इन्होंने परिवर्तन करने के सुझाव है वो प्रस्तुत किए थे वो सही ढंग से अगली जो नीति बनी उसने लागू करने का प्रयास नहीं किया। यानी समिति का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा एवं पुनरीक्षण के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अनेक सुझाव प्रस्तुत किए जिससे भारतीय शिक्षा का विकास हो और गुणात्मक वृद्धि हो सकती थी, किंतु दुख इस बात का ही रहा कि इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सका एवं यह रिपोर्ट फाइलों के बीच दबकर ही रह गई। यानी ये जो रिपोर्ट है ये फाइलों के बीच में ही दबके रह गई, तैयारी हुई और आचार्य राममूर्ति समिति ने अपने संपूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लेकिन वही बात है, जिसकी सरकार होगी वो अपने अनुसार कार्य करेगा, वो दूसरी जो पहले वाली सरकार थी उसकी बात नहीं मान रहा था। इसलिए जो परिवर्तन ये समिति करना चाहती थी वो लागू नहीं हो पाए। यानी जैसे अपनी एक कहानी है हिंदी में, भोला राम का जो जीव है वो फाइलों में ही दब कर रह गया, वैसे ही आचार्य राममूर्ति की जो रिपोर्ट है वो फाइलों में ही दब के रह गई। यानी जो परिवर्तन संबंधी जो सुझाव दिए, जो सिफारिशें इन्होंने की वो सिर्फ फाइलों तक ही सीमित होकर रह गया और जनार्दन रेड्डी समिति का है वो गठन कर दिया गया। तो ये था आपका राममूर्ति समीक्षा समिति। अब हम अगली जो जनार्दन रेड्डी समिति है इसी का संशोधित जो रूप है 1900 यशपाल समिति है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।